तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अच्छी तरह से पूरा वीडियो को देखिए और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको हर हालत में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और उसके बाद उसको नोट कर लीजिएगा। तो आपको कुछ उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है सलाम सर। सर्च कीजिएगा, ये लोगो आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितना भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। उसके बाद अगर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ 2 लाइन 3 लाइन लेके आया हूँ। मोटिवेट होने के लिए 2 लाइन पढ़ लीजिए, अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन था। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, मन लगा करके अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपका, इससे जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आ सकता है आपका, नोट कर लीजिएगा। हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका नोट पॉइंट बता देता हूँ। नोट पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। जितना भी मैथ होता है इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज होता है और ये 90 डिग्री कोण पर क्या होता है, बना होता है। 90 डिग्री कोण पर होता है और उसके बगल वाले कोण को न्यून कोण कहा जाता है। डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रह सकता है, कभी ये 30 डिग्री का होता है, कभी 60 डिग्री का होता है। ये तीनों कोण ज्यादातर पूछा जाता है। न्यून कोण में कभी 30 डिग्री होगा आपके पास, कभी 60 डिग्री होगा। ये सब कोण को न्यून कोण कहा जाता है, जो हमेशा 30 डिग्री 45 डिग्री होगा। और क्वेश्चन में हमेशा उन्नयन कोण लिखा होगा। हमेशा कौन सा कोण रखा हुआ रहेगा, उन्नयन कोण। इसको उन्नयन कोण भी कहते हैं। उन्नयन कोण कहा जाता है, जो 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री पर बनेगा हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये समकोण त्रिभुज में हमेशा जब भी क्वेश्चन में आपको पूछे तो ये ऊंचाई का मान होगा। ये हमेशा ऊंचाई होगा, ऊंचाई, ये हमेशा ऊंचाई होगा, जो हम लोग पी से संकेत करते हैं हमेशा। इसको ऊंचाई बोले या लंबाई बोले, लंबाई ऊंचाई बोले या लंबाई बोले, हमेशा पी से संकेत करेंगे हम लोग। उसके बाद यहां से यहां हमेशा दूरी बोलेगा। इसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं, पाद बिंदु कहेंगे इसको। पाद बिंदु से यहां दूरी बोलेगा हमेशा। तो पाद बिंदु से दूरी बोले तो हम लोग यहां देंगे इसका मान, यहां से यहां का जो क्या संकेत करेंगे हम लोग, बी से। पाद बिंदु से दूरी बोले तो बी से संकेत करेंगे, जिससे इसको आधार कहा जाता है। आधार कहा जाता है। और यहां से यहां हमेशा क्या होता है, उसकी डोरी की दूरी होगा हमेशा, डोरी की दूरी, जो इसको हम लोग एच से संकेत करेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो ये इसका बेसिक था। हमेशा अगर ऊंचाई बोले तो हम लोग पी से संकेत करेंगे, या लंबाई भी बोले तो पी से संकेत करेंगे। पाद बिंदु बोले तो यहाँ, पाद बिंदु से दूरी बोले तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, जो बी से संकेत करेंगे इसको आधार कहा जाता है। डोरी की दूरी अगर बोले आपको, डोरी की दूरी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जो यस से संकेत करेंगे। ये इसका नोट पॉइंट था दूसरा। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। इस मैथ में ज्यादातर आपके पास टेन थीटा 30 डिग्री का मान पूछेगा, टेन थीटा 45 का मान पूछेगा। उसके बाद टेन थीटा 60 डिग्री का मान रहेगा। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसको नोट कर लीजिए। टेन 45 का मान होता है 1। उसके बाद टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। उसके बाद और कुछ पॉइंट है, साइन 60 डिग्री भी आता है, साइन 60 डिग्री आता है कभी कभी बनाने आपको, जो √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री आएगा जो √3/2 होगा। ये चारों चीज आपको मैथ बनाते वक्त देखने को मिलेगा। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, टेन थीटा बराबर अगर दिया हुआ रहे तो टेन थीटा बराबर हम लोग p/b लिखेंगे। साइन थीटा फिर रहे, साइन थीटा रहे, साइन थीटा का मान हो जाएगा आपके पास p/h हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान p/b, साइन थीटा का मान p/h होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। ये जितने भी पॉइंट आपको बताए चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपको अभी मैथ में हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, एक छड़ की लंबाई। तो लंबाई बोला आपको अभी जस्ट बताएं, तो एक छड़ हम लोग बनाएंगे और ये इसकी लंबाई हो गया, लंबाई, जिसको हम लोग पी से संकेत करेंगे।
उसकी छाया का अनुपात, छाया अगर ये छड़ है तो उसका छाया कहां तक, ये छाया की दूरी, छाया की दूरी किससे संकेत करेंगे, बी से। तो एक छड़ है जिसकी लंबाई p और छाया की दूरी b का अनुपात 1:3 है। तो पहले कितना है, लंबाई 1 है, तो लंबाई कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और उसका दूरी अनुपात कितना है, 3, तो बराबर b का मान √3, 1/√3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी p का मान 1 और b का मान हम लोग का कितना, b का मान √3। तो p और b का मान हम लोग को निकालना है, p/b किससे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर, अभी आपको बताएं, tan थीटा बराबर p/ क्या होता है, b होता है। p का मान 1 और b का मान √3 हो गया, तो 1/√3। tan का मान अभी बताएं, tan कितना डिग्री के बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है, तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होगा। tan 30 डिग्री जहां भी है उसको टिक लगा देंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर ए हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया। तो लंबाई बोले एक छड़ बनाएंगे और ये हो गया उसका लंबाई लिखेंगे हम लोग, लंबाई को पी से संकेत, और उसकी छाया की दूरी, छाया बोले अगर ये खड़ा है तो उसको छाया यहां बनेगा, तो इसको हम लोग खींच देंगे, ये उसका छाया की दूरी हो गया, छाया की दूरी, ये हो गया छाया की दूरी। छाया की दूरी को किससे संकेत करेंगे हम लोग, बी से संकेत करेंगे। छाया की दूरी का अनुपात √3 और 1 है, तो लंबाई पहले बोला तो लंबाई √3 हो जाएगा, √3 पी का मान। उसके बाद छाया की दूरी बाद में बोला है, तो बाद में पीछे 1 है, तो 1 हो जाएगा बी का मान। तो p बटे फिर b, इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। p और b किससे निकलता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर p बटे क्या होता है, b होता है। फिर बोला सूर्य का उन्नयन कोण होगा, कोण हम लोग को निकालने बोला है, तो अब p बटे b, अब देख सकते हैं p का मान कितना दिया हुआ है, √3 दे सकते हैं p का मान, और b का मान कितना 1, नीचे का कोई वैल्यू नहीं, √3 निकला। तो tan कितना डिग्री के बराबर √3 होता है, अभी बताया आप लोगों को, tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। तो tan 60 डिग्री का आंसर हो जाएगा, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक छड़ की लंबाई और उसकी ऊंचाई का अनुपात, लंबाई और ऊंचाई दोनों दे दिया है अभी, का अनुपात बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो माना कि ये एक हो गया लंबाई या ऊंचाई, ये उसकी छाया की ऊंचाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। जब भी लंबाई ऊंचाई बोले ये आप दोनों का हो जाएगा, एक को हम लोग ऊंचाई अब मान लेंगे, ऊंचाई, और एक को क्या मान लेंगे, अब लंबाई मानेंगे अभी, क्योंकि ये ही उसका लंबाई क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अभी ऊंचाई इसको मानेंगे तो इसको लंबाई हम लोग को मानना पड़ेगा। अब ऊंचाई का अनुपात क्या है, बराबर है, बराबर पूछा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर है तो कुछ भी मानेंगे, माना कि ऊंचाई उसका x है, तो लंबाई भी क्या हो गया, x हो गया, p का मान भी x, तो b का मान भी कितना x हो गया। तो अब कोण क्या होगा, तो हम जानते हैं कि p और b के लिए हम लोग को tan थीटा लिखना पड़ेगा। tan थीटा बराबर p बटे क्या होता है, b होता है। तो p का मान हम लोग x माने और b का मान कितना माने, x माने। काटने पर कितना निकलेगा, 1 हम लोग का कितना डिग्री होता है, tan कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 1 जो होता है tan हम लोग का 45 डिग्री के बराबर होता है। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ का मतलब खंबा होता है, तो हम एक खंबा बनाएंगे। ये खंबा हो गया, 2 √3 ऊंचा है, तो ये ऊंचा हो गया, खंबा का ऊंचा हो गया कितना है, 2 √3, किसका मान हो गया, ये p का मान हो गया, ये खंबा है, उसकी ऊंचाई 2 √3 है, p का मान। उसकी परछाई, अब खंबा वहां है तो उसकी परछाई यहाँ कितना दूर, यहाँ तक पहुंच सकता है परछाई, उसकी परछाई यहाँ तक आ गया। परछाई यहाँ लिखेंगे, परछाई की लंबाई कितना दिया, 2 मीटर, तो 2 मीटर यहाँ लिखेंगे, 2 मीटर। अब इसको हम लोग मिला देंगे, तो ये b का मान हो गया, ये b का मान 2 मीटर, और ये ऊंचाई कितना हो गया, 2 √3 p का मान। तो p बटे b फिर हम लिखेंगे हम लोग, 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, कोण हम लोग को निकालने बोला है। कोण निकालने के लिए p बटे b लिखेंगे हम लोग, tan थीटा बराबर p बटे b,
थीटा का मान हम लोग को निकालना है, P बटे B थीटा रहने देंगे। P का मान हम लोग के पास 2√3 है, 2√3 लिखेंगे और B का मान 2 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। अब देख सकते हैं कि 2 का पाना में कट जाएगा, 2 2 तो क्या बचा, अंडर रूट ओनली 3 बचा। अंडर रूट 3 10 कितना डिग्री के बराबर होता है, अभी जस्ट बताया आप लोगों को 60 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ यानी खंबा, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। तो हम लोग फिर एक खंबा बनाएंगे और वो 3 मीटर दे देंगे। ऊंचाई उसका कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, यहाँ लिखेंगे 3 मीटर। किसका मान, ये P का मान हो गया। तथा उसकी परछाई कितना दिया, √3। फिर उसकी परछाई यहाँ हुआ, परछाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अंडर रूट में 3 मीटर है, 3 मीटर अंडर रूट में है। तो P का मान 3 और ये हो गया B का मान √3। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। तो P बटे B के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। फिर टेन थीटा बराबर P बटे क्या होगा, B। फिर हम लोग को बोला क्या, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, कोण निकालना है। तो P का मान हम लोग के पास देख सकते हैं 3 दिया हुआ है, B का मान कितना दिया हुआ है, √3। अब इसको काटेंगे। सबसे पहले एक चीज और नोट पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ नोट पॉइंट तो समझ लीजिए कि आपके पास जब भी एक अकेला अगर 3 रहेगी, ये 3 अकेला अंडर 2 बार 3 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ये अकेला 3 2 अंडर रूट के बराबर होता है। ये अकेला 3 2 बार अंडर रूट के बराबर होता है। तो सीधा कह सकते हैं इसके अंदर 2 बार अंडर रूट है। ये एक बार अंडर रूट को काट देगा तो फिर भी उसके पास एक बार अंडर रूट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग के पास क्या पता चला, अंडर रूट 3 है। तो अंडर रूट 3 कितना डिग्री के बराबर होता है, 10 का। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री के बराबर होता है। 10 60 डिग्री के बराबर अंडर रूट 3 होता है। तो इसका भी सी आंसर राइट हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, एक मीनार पाद बिंदु से, तो मीनार बनाएंगे हम लोग। बनाने के बाद ये पाद बिंदु आपको अभी बताया हम लोग, पाद बिंदु हो गया। उसके बाद फिर पाद बिंदु से 50 अंडर रूट 3 मीटर दूर है, दूरी है 50, कितना है 50। तो दूरी यहाँ आपको अभी बताएं 50 अंडर रूट 3 मीटर है, ये दूरी पर है। ये किसका मान हो गया, B का मान। यही है दूरी, पाद बिंदु से दूरी 50 अंडर रूट 3 दूरी पर स्थित है। बिंदु से 150 मीटर है। अब ये बिंदु से फिर ऊपर कितना है, 150 मीटर है। 150 मीटर यहाँ है। ये किसका मान, P का मान मीटर है। तो मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण बोला है तो कहाँ का मान होगा, हम लोग को यहाँ का मान, कोण का मान निकालने बोला है। ये कोण थीटा का मान कितना होगा, इसको निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे P बटे B के लिए फिर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, फिर वही टेन थीटा। टेन थीटा बराबर P बटे B होता है। फिर हम लोग का पास कितना दिया हुआ है, P का मान 150 दिया हुआ है, 150 लिखेंगे। उसके बाद B का मान 50 अंडर रूट 3, 50 अंडर रूट 3 लिखेंगे। अब जो संख्या कटेगा हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 का पारा में 5 दिया 15 खत्म। तो क्या पता चला, ऊपर 3 और नीचे अंडर रूट 3। फिर कटेगा ये अकेला अंडर रूट 3 2 बार अंडर रूट के बराबर होगा, तो एक बार अंडर रूट 3 बच जाएगा। तो बराबर अंडर रूट 3 बचा। ये अंडर रूट 3 कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। फिर इसका भी आंसर 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन। यदि किसी मीनार की जड़ से, मीनार की जड़, तो पहले हम लोग मीनार एक तो बनाएंगे और ये उसका क्या हो गया, जड़ हो गया। जड़ यानी पाद बिंदु, जड़ से 100 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर। तो यहां से यहां 100 मीटर क्या हो गया, दूर हो गया, दूर है। और वो किसका मान हो गया, B का मान। 100 मीटर दूर है, B का मान हो गया। किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है किसी बिंदु पर, तो इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे और इसका उन्नयन कोण हम लोग को बता रहा है, अभी उन्नयन कोण बता रहा है, यहां से यहां उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है। जड़ से दूरी 100 मीटर है
जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बताया, लिख दिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या ऊंचाई का मान निकालना है। ऊंचाई का मान खाली है, क्वेश्चन बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि ऊंचाई का मान निकालिए। तो कितना होगा, P बटे फिर B दिखाई दे रहा है, P बटे B के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर P बटे क्या होता है, B होता है। टेन की जगह टेन रहेगा, थीटा का मान कितना है 30 बराबर P का मान हम लोग के पास कितना है, खाली कुछ नहीं, B का मान निकालना, ये दिया हुआ 100। अब टेन 30 का मान कितना होता है, अभी आपको पढ़ाया शुरू में, 1/√3 होता है, बराबर P के जगह P, 100 के जगह 100। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो अब देख सकते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे, P√3 हम लोग के पास हो जाएगा, 100 को 100 गुना करेंगे, इतना हो जाएगा। P का मान रखेंगे, P बराबर 100 लिखेंगे, अंडर छोड़ने पर नीचे आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 100/√3। 100/√3 हम लोग देखेंगे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार बनाना पड़ेगा हम लोग को, मीनार बनाएंगे। उसके बाद मीनार की ऊंचाई क्या होगी, इसका मतलब मीनार की ऊंचाई पता नहीं, मीनार की ऊंचाई क्वेश्चन मार्क खाली रह गया। ये हो गया मीनार हम लोगों का, जिसकी छाया 30 मीटर है। छाया, ये मीनार है तो उसकी छाया कितना दूरी बनाया, 30 मीटर, यहाँ से यहाँ 30 मीटर है, 30 मीटर हो गया। ये B का मान हो गया हम लोग का, ये P का मान। अब इसको हम लोग मिलाने पर कितना डिग्री का कोण बनेगा हम लोग के पास, 60 डिग्री का, हम लोग के पास 60 डिग्री का थीटा का मान कोण बना, ये हो गया थीटा का मान। तो P बटे B के लिए फिर सूत्र हम लोग वही अप्लाई करेंगे, टेन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर P बटे क्या होता है, B होता है। टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री लिखेंगे हम लोग। उसी तरह P का मान हम लोग के पास खाली है, खाली रखेंगे, B का मान 30 से 30 लिखेंगे। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर P के जगह P और B का मान 30 दिया हुआ है। अब इसको मान ले कि अगर नीचे 1 है तो P 1 से गुना करेगा, 30 √3 से गुना करेगा। तो अब हम लोग करेंगे P एकम P, 30 को √3 से गुना, 30 √ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर हम लोग का जहां भी है उसको टिक लगाएंगे, 30 √3, ये में इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक स्तंभ के छाया की लंबाई। स्तंभ का मतलब क्या है, खंबा है, अभी बताया आप लोगों को। एक स्तंभ बनाएंगे, इसका नाम हो गया स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खंबा। उसके बाद जिसकी लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है, स्तंभ की ऊंचाई से स्तंभ की दूरी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो माना कि स्तंभ की ऊंचाई को हम लोग x माने, तो x गुना कितना हो जाएगा, √3 गुनी हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्तंभ के छाया की लंबाई जो है, छाया की जो लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई से, तो ऊंचाई हम लोग x माने, ऊंचाई से कितनी गुनी है, 3 गुनी। ऊंचाई x माने तो x से कितनी गुनी है, वो 3 गुनी, ये बात समझना है। तो स्तंभ का उन्नयन कोण होगा, तो अब हम दोनों इसको मिला देंगे, हम लोग इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये B का मान हो गया और ये P का मान, तो P बटे B। अब हम लोग को थीटा पता नहीं, थीटा का मान निकालना पड़ेगा, थीटा का मान निकालेंगे। तो जानते हैं कि P बटे B के लिए टेन थीटा लिखेंगे, बराबर P बटे B लिखा जाएगा। थीटा का मान तो पता नहीं हम लोगों को। उसके बाद P का मान हम लोग के पास x है, x लिखेंगे, B का मान x √3, x गुना √3। अब जो कटेगा हम लोग उसको काटेंगे, ये x और x खत्म, कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 बचा, यानी 1/√3 बचा। 1/√3 टेन कितना के बराबर होता है, शुरू में बता चुके हैं, ये 30 डिग्री के बराबर होता है, ये 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, VBI क्वेश्चन है ये सब। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। बोले एक मीनार बनाएंगे, फिर मीनार बनाने के बाद ये पाद बिंदु बोला है, पाद बिंदु लिखेंगे हम लोग।
पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो यहां से 15 मीटर दूर है, यहां से 15 मीटर दूर है, तो ये किसका मान हो गया, बी का मान। तो पाद बिंदु से दूरी कितना है, 15 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई हम लोग को पता नहीं, यानी पी का मान खाली है। मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालने बोला है, पी का मान खाली है, जिसका उन्नयन कोण कितना बोला है, हम लोग को निकालने बोला है, कितना दे दिया हुआ, उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से यहां हम लोग मिला देंगे, जिसका उन्नयन कोण हम लोग को थीटा का मान कितना बताया, 30 डिग्री, हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे। तो पी का मान खाली, बी का मान है। हम लोग जानते हैं कि पी और बी का मान निकालने के लिए टेन थीटा चलाएंगे। टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, बराबर पी बटे बी हो जाएगा। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर पी का मान हम लोग के पास खाली है और बी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे, पी को √3 से गुना करेंगे, पी √3 हो जाएगा, 15 को 1 से गुना करेंगे, 15 एकम 15 हो जाएगा। पी का मान रखेंगे बराबर 15 हो जाएगा, √3 को छोड़ने पर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 15/√3 देखेंगे, 15/√3 नहीं है, 15/√3 नहीं है, तो इसका मतलब और भी मैथ को आगे बढ़ाएंगे। हर में जो 3 है उसको हर को हटाएंगे, हर परमेकरण करेंगे। हर परमेकरण करने के लिए उसी संख्या को, नीचे जो 3 होता है उसी संख्या को फिर से गुना, √3 को √3 से गुना, इसको हर परमेकरण कहा जाता है। अब भिन्न गुना हो गया जो, तो 15 को √3 से गुना करेंगे, 15 √3 हो जाएगा, और 3 को 3 से निकालेंगे तो दोनों में से एक बार वर्गमूल निकलेगा 3। अब 3 का पारा हम लोग का कटेगा 15, 3 का पारा में कटेगा 3 एकम 3, 3 5 6 15। अब क्या पता चला, 5 बचा और √3 बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये आंसर कहाँ है, सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हर परमेकरण यहाँ आंसर हो जाता, अगर नहीं होगा तो आपको हर परमेकरण करना पड़ेगा। √3 है तो √3 बटे √3 से गुना करेंगे, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 15 √3 दोनों में से एक बार निकल जाएगा, कट जाएगा, 5 √3 बचेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, पृथ्वी से 30 मीटर ऊंचाई पर, तो पृथ्वी ये हुआ, इससे 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा मानेंगे, ये 30 मीटर ऊंचा हो गया, जो पी का मान होगा। एक पतंग उड़ रही है, यहाँ एक पतंग है, यहाँ एक पतंग है, पतंग उड़ रही है, और उसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसका मतलब यहाँ पतंग उड़ रही है जब, तो आदमी पकड़ने वाला यहाँ होगा, यहाँ से पतंग उड़ा रहा होगा, तो हम लोग पतंग का डोरी यहाँ बनाएंगे। ये हो गया डोरी हो गया, तो किसका मान, एच का मान आपको बता चुके हैं। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ से यहाँ थीटा का मान हमको बता दिया, 60 डिग्री का कोण है, थीटा का मान 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ डोरी जो है, डोरी हो गया, जो किसका मान, एच का मान, क्योंकि पतंग यहाँ से हो रहा है तब वहां जा रहा है, और वहां से सीधा उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो डोरी की लंबाई निकालने बोला है, तो डोरी की लंबाई कितनी है पता नहीं, तो हम लोग को अभी एच का मान निकालना है, अभी हम लोग को एच का मान निकालना है। तो हमको पता होना चाहिए कि पी और एच आ रहा है, तो पी एच किससे आ रहा है, जस्ट शुरू में ही बता दिए आपको, साइन से आ रहा है। साइन थीटा बराबर आपका कितना आ रहा है, पी बटे क्या होता है, एच होता है। तो ये याद होना चाहिए आपको, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। तो साइन थीटा भी अप्लाई होगा, ना कि टेन थीटा होगा। अब थीटा का मान देख सकते हैं कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60, तो हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे यहाँ, किसका, साइन का, बराबर पी के स्थान में हम लोग के पास 30 दिया हुआ है, एच का मान हम लोग का खाली है। साइन 60 का मान हम लोग के पास होता है √3/2, शुरू में नोट में बताए हैं, साइन 60 का मान √3/2। उसके बाद 30 की जगह 30 रहेगा, बटे एच रहेगा। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे हम लोग, तो एच को √3 से गुना करेंगे, एच √3 लिख सकते हैं। 30 को 2 से गुना, 30 दूना 60 हो जाएगा। अब एच का मान अगर रखें तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और √3 को छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब 60/√3 हम लोग देखेंगे है, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 3 को फिर हर परमेकरण करना पड़ेगा। तो हम लोग 3 को हर परमेकरण करेंगे, ध्यान से देखिए, 60 को रहने देंगे, √3 भी रहने देंगे नीचे। अब √3 है, जो √3 से ही हर परमेकरण करेंगे, इसको हर परमेकरण कहा जाता है। 60 को √3 से गुना, 60 √3 हो जाएगा। अब दोनों तीनों में से
दोनों अंडर रूट 3 में से एक बार अंडर रूट 3 लिखा जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा, उसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 3 निकल गया। अब देखेंगे हम लोग 3 का पारा कट रहा है, 3 का पारा में कट रहा है 30, 20 तिया 60 कटेगा, तो हम लोग काट दिए, यानी हो गया ये 20। तो अब हम लिख सकते हैं 20 अंडर रूट कितना 3, 20 अंडर रूट 3 इसका आंसर मिल जाएगा आपको। बी में इसका राइट आंसर है, 20 का राइट आंसर है। जरूरी नहीं आपका ये ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। हम इंपोर्टेंट इस चैप्टर से जितने भी है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब उठाए हैं, इसको नोट कर लीजिए, जो बिहार बोर्ड में आपको आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है भूमि से 50 मीटर ऊंचा, तो भूमि से 50 मीटर ऊंचा हम लोग लिखेंगे, 60 डिग्री का उन्नयन कोण में है और उड़ती हुई एक पतंग है। तो यहाँ हम लोग पतंग बनाएंगे, एक पतंग बनाएंगे जो 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा पी का मान, और यहाँ से यहाँ क्या है उसकी डोरी है, डोरी लिखेंगे जो एच से संकेत करेंगे, इसको मिला देंगे, जिसका डिग्री कितना बताया हम लोग को, 60 डिग्री का कोण बताया। यहाँ से यहाँ पी का मान, यहाँ से यहाँ एच का मान, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो पी बटे एच लगेगा हम लोग को। तो पी बटे एच के लिए हम लोग को निकलता है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है बराबर पी बटे एच होता है। साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, और पी का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 50, और एच का मान हम लोग का खाली है, इसको इससे गुना करेंगे अब हम लोग, तो एच को अंडर रूट 3 से गुना करेंगे, इतना होगा, 50 को 2 से गुना करने पर 100 हो जाएगा। एच का मान रखेंगे 100 हो जाएगा, अंडर रूट छोड़ेंगे कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 बटे अंडर रूट 3 कहाँ दिया हुआ है, 100 बटे अंडर रूट 3 सी में, सी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, क्वेश्चन में भूमि से 100 मीटर लंबाई वाली डोरी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई खाली है, जमीन से माना कि यहाँ जमीन है, इससे ऊंचाई पर पतंग है, यहाँ पतंग है, पतंग को हम लोग क्या करेंगे यहाँ बनाएंगे, ये पतंग है, ये पतंग है, और उसकी ऊंचाई हम लोग को पता नहीं, जो पी बराबर खाली है, ये पतंग की ऊंचाई हो गया, पतंग की ऊंचाई है, खाली है, और 100 मीटर लंबाई वाली डोरी है, 100 मीटर लंबा डोरी है, यहाँ से यहाँ ये डोरी है जो 100 है, कितना है 100 है, 100 मीटर है, किससे संकेत, एच से संकेत होता है। अब इसको हम लोग मिला देंगे, जो बी का मान यहाँ काम नहीं है, तो P का मान और H का काम है हम लोग को, तो P और H को सिर्फ लिखना है, जबकि थीटा का मान कितना बताया हम लोग को, थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि P और H किससे निकलता है, तो साइन थीटा से निकलता है, साइन थीटा लिखेंगे कितना डिग्री, 60 डिग्री, P बटे H, साइन थीटा का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2, उसी तरह P का मान हम लोग के पास खाली है बिल्कुल, H का मान हम लोग के पास 100 दिया हुआ है, H का मान 100, 100 को अंडर रूट 3 से गुना, P को 2 से गुना करेंगे तो 2P हो जाएगा, अगर 100 को अंडर रूट 3 से गुना 100 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 का पारा पड़ेंगे 50 से कटेगा ये, अब P बराबर 50 अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि कहाँ है हम लोग का 50 अंडर रूट 3, ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में है, देख सकते हैं 12 मीटर ऊंचे खंबे, तो खंबा 12 मीटर है, ये 12 मीटर का खंबा हो गया हम लोग का, जो पी का मान, छाया की लंबाई 4 अंडर रूट 3 है, तो यहाँ से यहाँ छाया की लंबाई हो गया 4 अंडर रूट 3 हो गया, मीटर में है, जो बी का मान दिया हुआ है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो यहाँ से यहाँ हम लोग को उन्नयन कोण निकालने बोला है, थीटा का मान, तो P और B अभी दिखाई दे रहा है, तो P और B के लिए हम लोग टेन थीटा अप्लाई करते हैं, P और B का मान होता है, टेन थीटा का मान हम लोग को पता नहीं, P का मान 12 दिया हुआ है, और B का मान 4 अंडर रूट 3। अब देख सकते हैं कि संख्या हम लोग का कटेगा, कितना बार काट चुके हैं, 4 तिया 12, यानी ऊपर 3 बचा, नीचे अंडर रूट 3। अब इसको काटते हैं, इस तरह से भी काट के दिखा दिए, अंडर रूट 3 अकेला 3 को काटेगा तो अंडर रूट 3 बच जाएगा, तो इसका मतलब क्या पता चला, अंडर रूट 3 कितना डिग्री के बराबर होता है, tan 60 डिग्री के बराबर होता है, तो tan 60 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा, बी राइट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, तो मीनार बना है इसको, और इस मीनार की ऊंचाई हम लोग कितना लिखे 10 मीटर, जो पी का मान होगा, सूर्य का उन्नयन कोण 45 है, उन्नयन कोण 45 है, हम लोग 45 यहाँ देंगे, 45 दे दिए,
मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से यहां छाया की लंबाई हम लोग को निकालना पड़ेगा। लंबाई का मान b है, तो p बटे b किससे निकलेगा, tan से। फिर हम लोग लिखेंगे tan थीटा 45 डिग्री बराबर p बटे b। tan का मान 45 का मान 1 होता है, p का मान हम लोग के पास 10 बटे b, यानी b अकेला बराबर 10 मीटर हो गया। तो 10 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हैं, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़ी खंबे, एक सीधा खड़ा खंबा बनाएंगे, सीधी खड़े खंबे की छाया उसकी लंबाई, सूर्य का जब उन्नयन कोण इस पर अगर छाया पड़ता है तो उसकी छाया और लंबाई दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बोल दिया यहाँ बराबर हो जाते हैं, तो ये भी क्या है, बराबर है। ये और ये बराबर हो जाते हैं, इसको माना कि x, तो इसको भी माना कि x। उन्नयन कोण क्या होगा, तो हम लोग अब लिखेंगे, तो ये p का मान हो गया और ये b का मान। tan थीटा हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर p बटे क्या होता है, b। p का मान हम लोग के पास x और b का मान भी x। काटने पर कितना निकला, 1। तो 1 जो निकलता है, tan 45 का मान निकलता है, 45 का मान, इसलिए 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 45 तो ऑप्शन में नहीं है, पाई है, पाई का मान 180 डिग्री माना जाता है। 2 का पारा में अगर 180 काटते हैं तो 90 बनेगा यहाँ। उसी तरह फिर हम लोग देखेंगे दूसरा वाला, यहाँ भी 180 देके ट्राई करेंगे। 3 का पारा 6 या 18 60 डिग्री, यहाँ अगर 180 देके काटते हैं तो 45 से कटेगा, 4 का पारा में 45 कट जाएगा, 180। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, यानी पाई बटे 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, ऊंचा खंबा बनाएंगे और वो 6 मीटर का है, जो पी का मान हो गया। 2√3 मीनार की लंबाई है, तो हम लोग 2 मीटर 2√3 मीनार की लंबाई जो बी का मान है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, अब हम लोग को उन्नयन कोण यानी थीटा का मान निकालना है। p बटे b फिर होगा हम लोग का tan थीटा बराबर p बटे b लिखेंगे। थीटा का मान हम लोग को निकालना है, p का मान 6 और b का मान 2√3। अब जो संख्या कटेगा हम लोग काटेंगे, 2 का पारा में 2 तिया 6, यानी 3 बटे 3 बचा। फिर काटेंगे इस तरह से, हम लोग कितना बार काटते हैं भी, ये कट जाएगा, √3 बच जाएगा। तो क्या पता चला, √3 फिर इसका कितना डिग्री के बराबर होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, 5 मीटर ऊंचे मीनार के पाद बिंदु से 5 मीटर दूर है, 5 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा भी है और 5 मीटर फिर दूर भी है, यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर है। तो ये भी आसान है, मैथ है। पी का मान और बी का मान हो गया। अब हम लोग को थीटा का मान नहीं है, थीटा का मान निकालने बोला होगा, थीटा बराबर खाली, तो p बटे b वही फिर tan थीटा दिखेंगे हम लोग, p बटे b हो जाएगा। tan थीटा का मान निकालना पड़ेगा, b का मान भी 5, p का मान भी 5, काटने पर 1 निकला। 1 जो निकलता है कितना डिग्री के बराबर निकलता है, 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, क्वेश्चन नंबर 19, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको पढ़ा चुके हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित है, 100 मीटर दूरी पर है, मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ऊंचाई क्या कीजिए मीनार का, मीनार की ऊंचाई अभी क्या है, खाली है, बराबर क्वेश्चन मार्क। और ये कितना दूरी पर है, 100 मीटर दूरी पर है, किसका मान, बी का मान। अब उसका डिग्री हम लोग को निकालना है, थीटा का मान खाली है, तो p और b का मान ही चलेगा, थीटा से चलेगा, tan 60 डिग्री से, p बटे b। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, p का मान हम लोग का खाली है, b का मान 100 दिया हुआ है। अब इसको p से गुणा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अब देख सकते हैं 100 कहाँ है, सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर से जितने भी थे बच्चे लोग इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों आएगा, ये गारंटी है, वेरी इंपॉर्टेंट था। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।